हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखने जा रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग मीन्स केमिकल तो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है, लेकिन बॉन्डिंग क्या है, बॉन्ड क्या है, ये तो नेचुरल है ना। बॉन्ड मीन्स क्या होता है, बंधन मीन्स रिश्ता। तो ये क्या है, नेचुरल है और ये रिश्ता नेचुरली बनता है। तो हम लोग केमिस्ट्री से बात करें या फिर हम लोग अपने लाइफ से बात करें, हर जगह रिश्ता जरूरी है। बिना रिश्ता का ना तो लाइफ चलता है, ना तो बिना रिश्ता का केमिस्ट्री चलता है। मीन्स बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री में हम लोग एटम की बात करते हैं, और हम लोग अपने है ना लाइफ स्टाइल में अगर बॉन्ड बनाते हैं तो फ्रेंड होता है ना। फिर मैरिज के लिए विवाह का बंधन होता है। तो ये सभी क्या है, बॉन्ड ही तो है। तो ये बॉन्ड के कंडीशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर तो एटम के लिए बात करेंगे हम लोग, तो एटम बॉन्ड बनाता है। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, इसके लिए बातचीत किया जाएगा इस चैप्टर में। और एटम कौन सा एटम कितना बॉन्ड बनाता है, इससे भी रिलेटेड बातचीत करेंगे हम लोग। और ये बड़ा ही इंटरेस्टेड होगा और बड़ा ही यूजफुल चैप्टर है ये आपका, क्योंकि ये चैप्टर आपसे जेईई मेन, नीट और एडवांस की बात करें तो नीट में इस चैप्टर से आपका 4 क्वेश्चन होने वाला है ना। मिनिमम 2 क्वेश्चन, ऐसे मैक्सिमम एग्जाम में 4 क्वेश्चन होने वाला है। जेईई मेन में भी आपका 2 क्वेश्चन, एडवांस में आपका 3 या 4 क्वेश्चन होने वाला है। मीन्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक को हम समझेंगे, और आप इसे कंटिन्यूअस सिर्फ पढ़ें और रीड करें। प्रत्येक वीडियो को बेहतर ढंग से देखते चलें। गारंटी देते हैं कि आप केमिकल बॉन्डिंग सीख जाएंगे और हम आपको सिखाने वाले हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा काम करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। चलिए आइए देखिए, तो केमिकल बॉन्डिंग में ओरिजिनली होता क्या है, दो एटम्स, दोनों आइडेंटिकल हो या डिफरेंट, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने जाता है। बॉन्ड बनता कैसे है, तो एटम के पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल है ना। एटम के पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां है, न्यूक्लियस में, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता। तो बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है। मीन्स यहां आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना रहा है। तो अब हम लोग अपने लाइफ की बात करें कि हम लोग के लाइफ में जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड किस कंडीशन में बनता है। आपका दोस्त बनता है या आप किसी और से रिश्ता बनाते हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा वस्तु है जो एटम के इलेक्ट्रॉन के जैसा है। एटम में कौन सा वस्तु है बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन। और ह्यूमन बीइंग में कौन सा ऐसा वस्तु है जो बॉन्ड बनाने में हम लोग को सहायता करता है। चाहे आपका दोस्त बनता है, क्यों दोस्त बनता है, दोस्त बनता कैसे है। आप किसी से है ना जुड़ने की बात करें, या तो वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। किसी से भी आप जुड़ते हैं, उसके जोड़ने के लिए आपके पास क्या वस्तु है, उसके लिए वस्तु है इलेक्ट्रॉन जैसा क्या, रुपया, है ना। करेंसी है हम लोग के पास, हम लोग के पास वो रुपया है जो एटम के पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को किससे लुभाता है, इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या दोनों के पास कमी है, तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन से लुभाता है कि हम लोग जुड़ जाएंगे तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे, हम दोनों क्या है, रिच हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होने वाले हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी लोग एक दूसरे को कैसे लुभाता है, रुपया से, है ना। बढ़िया कपड़ा पहन करके, बेहतर पहनावा पहन करके, बेहतर साज धाज करके, है ना, लोगों को लुभाता है। और ये लुभाने का कंडीशन कहां से शुरू हुआ है, रुपया से। जिस तरह से एटम इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन दिखाता है, उसी तरह से हम लोग रुपया से अट्रैक्शन करके बॉन्ड बनाते हैं। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो जैसा भी बॉन्ड है। और वो बॉन्ड किस पर डिपेंड हो रहा है, हम लोग के लिए रुपया,
एटम के लिए इलेक्ट्रॉन, एकदम सेम कंडीशन। चलिए तो देखें हम लोग, तो यहां पर सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए बात करें तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर लिखा गया है क्या, कॉसेल्स लुइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्हीं के द्वारा बताया गया है, इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि कोई एटम क्यों बॉन्ड बनाता है ना, अकॉर्डिंग टू लुइस, है ना, अकॉर्डिंग टू लुइस बात करें, every element wants to 8 electrons in outermost cell after formation of chemical bond, है ना। लुइस के अनुसार से बताया गया है कि प्रत्येक एटम का चाहत होता है कि बॉन्ड बनने के बाद अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों, 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, तो 8 इलेक्ट्रॉन का कंडीशन क्या है, इनर्ट गैस, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन का कंडीशन क्या है, इनर्ट गैस। जैसे आप नियोन की बात करें, नियोन क्या है 10, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात करें तो 1s2 1s2 2s2 और 2p6, ये आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6, कितना हुआ 8, 2 + 6 क्या है 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 है। और ये इनर्ट है, नियॉन क्या है इनर्ट है। अगर ये इनर्ट है, इनर्ट मींस क्या होता है, जो रिएक्शन करने में भाग नहीं लेना चाहता, बिल्कुल वो खुश है, उसको जो चाहिए वो उसके पास है, मींस उसे कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसलिए ये खुश है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। ये सिर्फ एलिमेंट में, क्या ह्यूमन बीइंग में ऐसा कोई है जो बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, क्या वो गर्लफ्रेंड रखना नहीं चाहता, क्या वो अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता, तो ऐसा नहीं है, मीन्स किसे रुपया का लालच नहीं है। लेकिन इनर्ट गैस ऐसा है जिसे कोई लालच नहीं, बिल्कुल वो नेचुरली ऑक्टेट स्टेट में आकर ये खुश हो गया है और ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, सिर्फ इनर्ट की बात करेंगे। और इसीलिए सभी एलिमेंट का चाहत हो जाता है कि मेरे अंतिम सेल में भी क्या हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना, 2 + 6 हो जाए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम भी ऑक्टेट हो जाए और हम भी बॉन्ड बनाना छोड़ दें। लेकिन ऐसा होता नहीं, है ना। कोई भी लड़के या लड़कियां क्या चाहते हैं कि मेरा विवाह हो जाए और उसके बाद आराम से जीवन में साथ साथ रहेंगे, क्या हमेशा ऐसा होता है, क्या कोई भी लड़के किसी और लड़की के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता, क्या वो उस विवाह को तोड़कर दूसरा नहीं करता, क्या ऐसा संभव है कि नहीं हो रहा है, होता है, खूब होता है ना, नेचुरली खूब होता है। उसी तरह से एटम भी ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी पुनः दूसरा बॉन्ड बनाता है, मीन्स दूसरा विवाह करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, इस तरह से, है ना, पुराने वाला को छोड़ देता है, मीन्स पुराने बॉन्ड को तोड़ता है, नए बॉन्ड बनाता है, मीन्स, है ना, ओल्ड बॉन्ड को डिकम्पोज करके न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे हम लोग करते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री हम लोग के लाइफ पर डिपेंड है, जैसे हम लोग का बिहेवियर है वैसा ही यहाँ केमिस्ट्री को समझें, बिल्कुल अपने लाइफ पर सेटल कर लें, जैसे हम लोग का नेचर है वैसे ही यहाँ एटम का नेचर है। इसी तरह से अगर समझेंगे तो केमिस्ट्री बड़ा ही इजी महसूस होगा, बिल्कुल सिंपल सा महसूस होगा। देखिए तो आगे यहां से हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, और यहाँ पर हम ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड का पहला टाइप्स क्या है, फर्स्ट टाइप्स कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसके अंदर पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण, मिक्सिंग होना, है ना, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग होता है जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। उसके बाद है आपका वेसेपर थ्योरी। वेसेपर थ्योरी क्या है, तो वेसेपर थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो यहां भी ये कोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद है आपका बॉन्ड पैरामीटर्स, यहां भी हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिर है आपका डायपोल मोमेंट, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है। फिर है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मींस एटम से एटम जुड़ता है, एटम से एटम जुड़ा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो मॉलिक्यूल बना लेता है ना, एटम से एटम जुड़ा, एटम अलग है तो एटम है,
लेकिन एटम एटम के द्वारा जो बॉन्ड बनाया गया तो फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। फिर सेकेंड हम लोग बॉन्ड देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे आप, तो यहां पर आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओरिजिनली ऑक्टेट पूरा होने के बाद बनता है। कोई भी एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाता है? ऑक्टेट पूरा होने के बाद। आइए बात कर लें, एक एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन मिनिमम 3 बॉन्ड्स बनाता है, नाइट्रोजन मिनिमम 3 बॉन्ड्स बनाता है और ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे बताने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ये 5 है। और नाइट्रोजन चाहता क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ऑक्टेट ना पूरा करना है, टारगेट क्या है? ऑक्टेट। तो ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया और इसने ऑक्टेट पूरा किया। देख ले, गिनती करें, 2 और 2 4 और 2 और 2 कितना हुआ? 4 + 4 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। 4 + 4 क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये हालांकि अब नाइट्रोजन बॉन्ड फिलहाल नहीं बनाना चाहता, लेकिन अब यहां पर नेचर में क्या है, अगर आप है ना कोई लड़की फिल्मों में देखी, कोई लड़की है ना किसी लड़के से विवाह नहीं करना चाहता, मीन्स वो क्रिमिनल है और उससे वो विवाह नहीं करना चाहता, तो क्या करता है? उठाकर ले जाता है, उठाकर ले जाता है और विवाह कर लेता है ना। वो नेचुरली हो या ये नेचुरल मीन्स जबरदस्ती हो सकता है। वही बात यहां है, नाइट्रोजन अब बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, लेकिन ऑक्सीजन जबरदस्ती करता है। ऑक्सीजन क्रिमिनल है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्रिमिनल है। यहां फ्लोरीन सबसे बड़ा क्रिमिनल है, आप जानते हैं ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन है। आपको यह भी पता है कि जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो रोड पर कोई गलत काम नहीं करता, बिल्कुल वो ईमानदार बन के घूमता है, और जो उससे छोटा होता है वो रोड पर गलत करता है। मीन्स फ्लोरीन ज्यादा गलत काम नहीं करता क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। और सेकेंड मोस्ट क्रिमिनल कौन है? ऑक्सीजन। और ये खेल यहां कर रहा है, देखें यहां ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड क्यों बनाया? ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड क्यों बनाया और ऑक्टेट पूरा कर लिया है? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ होगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। मीन्स यहां इधर साइड में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, है ना। साइड में ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो गया? 6। और 2 बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ? 6 अपना और 2 नाइट्रोजन से लिया, हो गया ना 8। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे होना क्या है? ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन को भी क्या होना है? ऑक्टेट होना है। और ऑक्सीजन क्या, नाइट्रोजन क्या चाहता है कि हम बॉन्ड नहीं बनाए क्योंकि हम तो ऑक्टेट हो गए। बस ऑक्सीजन इससे जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और छीन लेता है तो ये एरो हो जाता है, एक एरो हो जाता है, और ये एरो को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वहां पर कि जब कोई ऑक्टेट एटम डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मीन्स जब कोई एटम ऑक्टेट पूरा करने के बाद डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उस डबल कोवैलेंट बॉन्ड को एरो से डिनोट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना कहते हैं। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए आगे देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे फॉर्मल चार्ज। हम लोग चार्ज भी यहां डेवलप करेंगे, है ना। देखेंगे ये हाइड्रोजन जिसे निकल जाए, हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो ऑक्सीजन पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों ऑक्सीजन पर, तो उसे हम लोग यहाँ पर फॉर्मल चार्ज के टर्म में डिफाइन करेंगे। मीन्स यहाँ 1 चार्ज है, निगेटिव कितना है? 1। हाइड्रोजन निकल चुका है, हाइड्रोजन को आप भूल जाएं,
तो हाइड्रोजन जा चुका है, तो 3 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना है 3 और चार्ज निगेटिव कितना है 1, तो तीनों मिलकर के बांट लेगा इक्वल पार्ट्स में, तो क्या होगा -1/3 1 -1/3 -1/3, ये फॉर्मल चार्ज है। यहां पर ये भी डिफाइन करते हैं किस एटम पर चार्ज है ना, कौन सा चार्ज किस एटम पर है, उसे भी यहां देखा जाएगा। फिर रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या है, बॉन्ड बन गया है ना, बॉन्ड बन गया और बॉन्ड बनने के बाद मान ले विवाह हो गया, क्या विवाह होने के बाद आप बैठ जाते हैं, नहीं, विवाह होने के बाद तुरंत पहले घूमने जाते हैं है ना, टूर पर जाते हैं तुरंत, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस करना है ना। बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड को और स्टेबलाइज करना है, बॉन्ड को और मजबूत करना है ना, बॉन्ड को और ज्यादा खुश करना है, तो क्या करते हैं विवाह के बाद आप टूर पर चले जाते हैं घूमने के लिए। इसका मतलब है कि यहां भी ऐसा खेल होता है, यहां भी खेल होता है। जैसे देखें ये निगेटिव चार्ज यहां आता है और ये बॉन्ड इस तरह से यहां शिफ्ट होता है, ये रेजोनेंस है ना, इधर सिंगल इधर क्या है डबल है, ये क्या है रेजोनेंस हो रहा है, यही है रेजोनेंस है ना। बॉन्ड बनने के बाद अगर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अगर दो है ना दोस्त बना तो क्या है हमेशा साथ रहता है और रोजाना घूमने जाता है और रोजाना एक दूसरे के लिए है ना रुपया खर्च करता है, इससे रिश्ता क्या हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मीन्स बॉन्ड बनने के बाद आप अस्थिर बैठ जाएंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन अगर आप बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसे क्या है घुमाना पड़ता है ना, उसे खर्च करना पड़ता है, उसके लिए कुछ विशेष दिखाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप विवाह में काम करते हैं वही काम यहां होता है। अगर विवाह के पहले भी आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो क्या करते हैं घुमाने ले जाते हैं है ना, पार्क ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, साथ में खिलाते पिलाते हैं। अगर आप घुमाना छोड़ दें तो रिश्ता खत्म, वहीं खत्म हो जाएगा। वही बात है, अगर ये घूमना छोड़ देगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इस कंडीशन में ये रेजोनेंस डिफाइन होता है। फिर मेटालिक बॉन्ड, मेटल मेटल एटम के बीच बॉन्ड बनेगा जिसे मेटालिक बॉन्ड कहने वाले हैं। वंडरवाल फोर्स, ये भी बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, जिसमें ओरिजिनली ये फॉल्स बॉन्ड माना जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे अट्रैक्शन है ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पोलर है ना, कोवेलेंट में ही ये मिलता है, हम लोग इसे भी देखेंगे। और फिर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जैसे यहां देख सकते हैं, अगर एनायन और केटायन दोनों में बॉन्ड है नहीं, ये एनायन और ये केटायन के बीच बॉन्ड नहीं है, लेकिन बस अट्रैक्शन मात्र है ना, बॉन्ड नहीं है। जैसे अगर इंडियन कल्चर में बात करें तो एक लड़के और एक लड़की अगर गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, क्या उस दोनों के बीच सामाजिक बंधन है? नहीं, लेकिन दोनों में अट्रैक्शन है ना, दोनों में अट्रैक्शन है, तो क्या दोनों एक साथ रह रहा है ना, एक साथ घूम रहा है, एक साथ खा पी रहा है, मतलब अट्रैक्शन है, इसीलिए साथ रह रहा है। वही बात है, ये दोनों के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन दोनों में अट्रैक्शन है। जैसे सॉल्ट की बात करेंगे, सॉल्ट में ये बात ज्यादा होता है ना, सोडियम क्लोराइड की बात करें आप, सोडियम मेटल है पॉजिटिव, क्लोरीन नॉन मेटल है निगेटिव। इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड है और इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है ना, मीन्स कोई बॉन्ड नहीं है, बस ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सामाजिक रूप से है ना, एक लड़के एक लड़की का बॉन्ड तभी बनता है जब विवाह होता है, नहीं तो वो बॉन्ड नहीं है। उसी तरह से यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस है और इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखें बेटा, हम लोग अब केमिकल बॉन्डिंग को बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैप्टर है और बहुत ही मजेदार है, और कह सकते हैं ये पेरेंट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर है। मीन्स ये चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री का पेरेंट है, माता पिता है। बिना केमिकल बॉन्डिंग का आप कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। मीन्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में